बात मैं आपको बताता हूं, हमारे एचएम साहब पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी को यूज करते थे, यानी कि पैसा एक बल्क में लगाते थे, लोगों से इन्वेस्ट करवाते थे, रिटेल से बड़े बड़े प्लेयर से इन्वेस्ट करवाते थे और उस स्टॉक को रॉकेट बना देते थे विद इन पर्टिकुलर स्पैम ऑफ पीरियड में। यानी कि मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, एसीसी का आपने सुना होगा, एसीसी को 200 रुपए से 9000 के लेवल, वो भी 3 महीने में, ऐसा क्या ग्रोथ हो गया, ऐसा क्या वैल्यूएशन आ गया, ये सबको खटकने लगा। और ऐसा एक स्टॉक नहीं, उनका एक सिद्धांत था, कचरे कचरे स्टॉक्स को उठाते थे जिनका कोई वैल्यूएशन नहीं होता था, बिल्कुल छोटे छोटे स्टॉक्स को उठा के, पैनी स्टॉक्स को उठा के उसके अंदर पैसा लगाते थे, उसके बाद न्यूज को स्प्रेड कराते थे अपने जॉबर्स के माध्यम से, वहां पे पैसा पंप होता था, स्टॉक प्राइस चढ़ने लगता था और ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट वो बुक कर लिया करते थे। सो गाइस, आप लोगों को मैंने बताया पंप एंड डंप। इसी तरीके से एसीसी के साथ में उन्होंने स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को, वीडियोकॉन को और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स को जीरो से लेके ऊपर एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा के लेके आया। अब आप क्या जानना चाहोगे, इसके पीछे एक छोटा सा आम आदमी जो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था, यस गुजराती दिमाग था सिर्फ, तो उसने एक ब्यूटीफुल सेटअप बनाया। तो आप सोचो, एक छोटा सा गुजराती मिडिल क्लास का बंदा इतना सारा पैसा कहां से लाता था, क्या रिसोर्सेस थे उसके वो पैसा लाने के लिए। पिक्चर तो उसको समझ में आ गया था, अपने लाइफ में, अपने करियर में ये जो 4-5 साल थे उसने पूरा ग्रो किया था, नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया था। ये जो पैसा है कहां से लाता था, इकट्ठा कहां से करता था, क्योंकि पंप एंड डंप करना है तो पंप के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास कनेक्शन होना चाहिए, नेटवर्क, वो तो बना लिया था। अब इसने यूज किया बैंक्स को, क्योंकि आपने उस टाइम पे 80s में आपने समझा होगा, गवर्नमेंट्स के पास और बैंक्स के पास बहुत सारा रिजर्व में पैसा हुआ करता था, वो एज इट इज बैंक में रखा रहता था, ना किसी काम पे आता था, कुछ नहीं होता था, एज इट इज बैंक में रहता था। अब उसने दिमाग लगाया, जो सिस्टम का एक लूप होल्स था, छोटे स्टॉक को पैसा लेके आया और उसने एसीसी को और 2-3 पीछे से वीडियोकॉन, स्टरलाइट इंडस्ट्रीज, इन सबको उसने जीरो से लेके ऊपर के लेवल तक 4-4,000% के आसपास की चाल दे दी। अब मेरा भाई आप सबसे क्वेश्चन है, आप दिमाग लगाओ, ये जो पंप करता था वो कैसे करता था। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक देना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। उन्होंने एसीसी को रॉकेट बना दिया, 4400% की रैली 3 महीने के अंदर दे दी। उन्होंने वीडियोकॉन को रॉकेट बना दिया, स्टरलाइट को रॉकेट बना दिया। तो गाइस दिमाग लगाओ, पैसा तो खूब बनाया, लेकिन अगर अभी भी मेरे को बड़ा सोचना है तो मेरे पास, मजे की बात, पैसा होना चाहिए। अब मेरे पास दिमाग था, राइट, मेरे पास गुडविल था मार्केट में, क्योंकि 3-4 साल में जो मैंने काम किया था, बड़े बड़े रेपुटेशन, बड़े लेवल पे, और अमिताभ बच्चन, स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन, ये जब उसको, अच्छा, पंप एंड डंप से एसीसी में पैसा बनाया, रॉकेट बनाया, वीडियोकॉन में पैसा बनाया, स्टरलाइट इंडस्ट्रीज में पैसा बनाया, और ऐसे बहुत सारे स्टॉक थे उसके अंदर पैसा बनाया। अब आप दिमाग लगाओ, अगर बड़ा पैसा बनाना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो उसके पास दिमाग था, यस, उसके पास रेपुटेशन थी मार्केट में, यस, उसके पास गुडविल था, सिर्फ एक चीज की कमी थी बड़ा आदमी बनने के लिए, पैसा। पैसा, और वही पैसे को मार्केट में वो काम करते करते समझ गया था, अगर मुझे मार्केट को ऊपर लेके जाना है तो मेरे पास पैसा होना चाहिए, जिससे कि मैं उस पर्टिकुलर काउंटर में सारे स्टॉक्स को अपने पास होल्डिंग कर लूं और कोई बेच ही ना पाए। यानी कि जो बीयर्स थे वो बेच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं बेचना ही नहीं चाहता, सारा स्टॉक्स मेरे पास है। फंड की जरूरत होती है, और हर्षद मेहता जी ने उस फंड को कैसे मैनेज करा जाए उस पे काम करना चालू किया। और उन्होंने कैसे किया वो मैं आपको बताता हूं। सिंपल सा एग्जांपल, पहले जमाने में कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। पहले जमाने में जो कम्युनिकेशन ट्रांसफर होता था एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, उसमें बहुत टाइम लगता था। तो वो एक लूप होल था हमारे मार्केट में, राइट। उस लूप होल को मेहता जी ने अपने स्मार्ट ब्रेन से उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। कैसे? उसने क्या किया, आपको याद होगा, अगर आप कोई स्टॉक बाई करते थे उसका 15 डेज का सेटलमेंट टाइम होता था। तो उनको पता चला 15 डेज का मेरे पास टाइम आ रहा है, तो 15 दिन में अगर मैं किसी बैंक से, और उस जमाने में
बैंकिंग एंड गवर्नमेंट सेक्टर के पास अकाउंट में पैसा भरा पड़ा रहता था और ऐसा खाली रहता था, वो कभी यूज नहीं करते थे। तो हर्षद जी ने यूज किया अपने गुडविल को, अपने रेपुटेशन को, बैंक के पास जाके बोला कि मुझे लोन चाहिए। वो जो लूप होल था, उस लूप होल को गुजराती ने अपने दिमाग से उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। अब यहां से स्टार्ट हुआ एक्चुअल में असली गेम, ये जो स्कैम है। तो स्कैम के बारे में जानने से पहले हम लोग कुछ चीजों को जान लेते हैं। RFD, रेडी फॉरवर्ड डील। तो अब मैं आपको बताता हूं एक्चुअल गेम इसके पीछे क्या था। उसके लिए आपको एक टर्म स्कैम समझना पड़ेगा, है क्या। इस केस में एक बैंक होता था और दूसरा बैंक होता था। जब फर्स्ट बैंक को पैसे की जरूरत होती थी अपने ट्रांजेक्शंस को कंप्लीट करने के लिए, नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ऑपरेशन कॉस्ट को यूटिलाइज करने के लिए, तब ये बैंक दूसरे बैंक को पैसा मांगता था और ये जो फर्स्ट बैंक है उसके बदले पैसा मांगने अपने सिक्योरिटीज को बेचता था, गिरवी रखता था और उसको अपने फर्स्ट बैंक सिक्योरिटीज बेचता है अपने, और वो सिक्योरिटीज ब्रोकर के माध्यम से बेचा जाता है। तो वो जो ब्रोकर, वो फर्स्ट बैंक अपने सिक्योरिटीज बेचेगा, BR नोट्स देगा उसको, तो वो ब्रोकर को देगा, ब्रोकर जाएगा सेकंड बैंक के पास और अप्रोच करेगा कि XYZ बैंक ने अपने BR नोट्स दिए, इसके बेसिस पे आप फंड रेज करें। और वो बैंक का काम होता था, सेकंड बैंक का काम होता था, वो डायरेक्ट जिस बैंक का BR नोट्स गए थे उस बैंक को पैसा देगा। लेकिन यहां पे हर्षद मेहता ने इस लूप होल्स को पकड़ लिया, क्योंकि ये एक ब्रांड था, एक रेपुटेशन था, इन्होंने मार्केट में अपना गुडविल तैयार किया था और हर एक बैंक को पैसा कमाने के लिए इंटरेस्ट कमाना होता है, तो उनका ये लालच था। इस वजह से हर्षद मेहता जी ने क्या करना चालू करा, इस लूप होल को उसने समझ के उसने प्रॉमिस किया बैंक को कि मैं आपको ज्यादा इंटरेस्ट दूंगा, तो आप क्या करें, आप मेरे अकाउंट पे पैसा दे दो। और गुडविल था, रुतबा था, सब कुछ था। बैंक 2 ने अपना जो रिसिप्ट्स के बदले जो रिसिप्ट्स दे के पैसे लेते थे, वो सारा पैसा हर्षद मेहता जी के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करना चालू कर दिया। और इसी प्रोसेस को उन्होंने स्टार्ट किया छोटे छोटे बैंक से। धीरे धीरे जब उनको पता चला कि पैसा और चाहिए, उन्होंने और 4-5 बैंक, बहुत सारे बैंकों को छोटे छोटे इकट्ठा किया और उसके बाद SBI के पास भी गए। और इसको करते करते उन्होंने एक फेक रिसिप्ट्स का भी माध्यम अपना लिया, क्योंकि उनको फिर वही विजन था कि मुझे और बड़ा करना है। फेक रिसिप्ट्स के माध्यम से अब मान लो किसी सेकंड बैंक को पैसा चाहिए, तो वो क्या करते थे कि जब भी इनको सेकंड बैंक को पैसा चाहिए होता, वो थर्ड बैंक के पास पैसा जुटा के सेकंड बैंक को दे देते थे, फिर थर्ड बैंक को चाहिए, फोर्थ बैंक के पास जाके उसको दे देते थे। इस तरीके से जो सारा ट्रांजैक्शन था उनके अकाउंट में था और वो सारा पैसा मार्केट में पंप करते थे, जिसके वजह से आपने सुना होगा ACC का शेयर 4400% का ROI विद इन 3 to 4 मंथ्स के अंदर दिखा है। और गाइस, इसी रेपुटेशन में उन्होंने फेक रिसिप्ट्स बनाने चालू कर दिए। तो छोटे बैंक से बोल पाते नहीं थे, अच्छा खासा उनको इंटरेस्ट दिया जा रहा था, तो उन्होंने क्या किया, जो PR नोट्स होते थे वो फेक बनाने चालू कर दिए और उस फेक नोट्स को अपने पास कई टाइम लोन लेने के बावजूद भी देते नहीं थे, दिखाते नहीं थे, अपने पास ही रख लेते थे। तो बाद में ये चीज SBI के एम्प्लॉय के माध्यम से पता चला कि जब RBI का इन्वेस्टिगेशन हुआ तब पता चला कि SBI में 400-500 करोड़ रुपए के BR रिसिप्ट्स तो है ही नहीं। तो ये पैसा गया कहां? हर्षद मेहता जी के पास था। तो हर्षद मेहता जी के पास वहां से ब्लास्ट हुआ, ये स्कैम के बारे में पता चला और इसी बीच में सुचिता दलाल जी की एंट्री हुई और उन्होंने धीरे धीरे, सोचो छोटा सा रिपोर्टर, उन्होंने धीरे धीरे स्कैम के अंदर घुसे और एक एक चीज को एक्सपोज किया। और इस एक्सपोज में मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, क्या किसी एक बंदे के हाथ में था? तो इस स्कैम में बहुत सारे ऐसे बंदे थे जो जुड़े हुए थे, जिन्होंने बहुत सारा मोटा पैसा बनाया था। और इस रैली में, इस तेजी में रिटेल ट्रेडर ने भी भर भर के पैसा बनाया। और मजे की बात, जब ये रिसिप्ट इनकी पकड़ी गई, जो स्कैम पकड़ा गया, इसमें विजय बैंक के जो चेयरमैन थे उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसके अलावा इसमें जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे, जैसे चिदम्बरम साहब थे हमारे, उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया था। अपार्ट फ्रॉम दिस, जेल से छूटने के बाद, जब ये एलिगेशंस लगे और जेल से छूटने के बाद, इन्होंने एक ब्राइब का भी बताया था कि नरसिम्हा राव, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव, उनको मैंने 1 करोड़ रुपीस की ब्राइब दी थी। लेकिन ये एलिगेशंस बाद में प्रूफ नहीं हो पाए, बाद में समझ में नहीं आया कि कहां से हुआ, कोई प्रूफ नहीं दे पाए, इसके वजह से ये भी बैकस्टैप हो गया। सो
इसके बाद हर्षद मेहता जी की जेल में ही आपातकालीन मृत्यु हो जाती है। कार्डियो का अटैक पड़ के हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और उन क्वेश्चंस के कुछ आज भी कोई जवाब नहीं है, यानी कि अनसुलझे क्वेश्चंस हैं कि जो एक बड़ा कार्टेल था इसके पीछे वो कौन थे, जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे जिन्होंने भर भर के पैसा बनाया था, जितनी अंदर धंसते चले गए हर्षद मेहता जी और लोगों ने उनका साथ छोड़ता चले गए और जेल में अब वो 500-600 करोड़ रुपए कहां गए जिसका हमें बीआर नोट्स नहीं मिले थे। सो गाइस, इसके पीछे सिस्टम के पीछे कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, आज भी ये सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं आपके और मेरे बीच में अभी भी चल रहे हैं। लेकिन मजे की बात 1992 में सेबी को रेगुलेटरी पावर मिली गई, सेबी को पावर मिली गई इस पूरे स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग को रेगुलेट करने के लिए, राइट। और आप मजे की बात समझना, इस स्कैम ने जो बुल कार्टेल था उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखा है। यस, मार्केट में दम है, अगर आप सही तरीके से अप्रोच करोगे मार्केट यहां से और ऊपर तक ले जा सकता है। और आज भी आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना सोचते हो, वो भी विद प्रॉपर सेफ्टी के साथ, प्रॉपर तरीके से साथ। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, क्या आज भी इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होती है? क्या आज भी बड़े ऑपरेटर्स मार्केट को नहीं चलाते हैं? क्या आज भी बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है? क्या आज भी बड़े बड़े डील्स के जो न्यूज होते हैं वो बैकएंड से किसी के पास नहीं पहुंचाए जाते हैं? सब होता है, सब सिस्टम का पार्ट है। आपको दिमाग लगाना है कि मार्केट में अगर आपको अप्रोच करना है तो आपको कैसे अप्रोच करना है। तो हर्षद मेहता जी के स्कैम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि भैया अगर पैसा है तो आप पैसा बनाओगे। सो गाइस, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं, आवर मोटो फर्स्ट लर्न एंड देन अर्न। किस तरीके से बड़े ऑपरेटर्स मार्केट में आपको ट्रैप करते हैं, यानी कि जो बियर कार्टेल्स हैं वो किस तरीके से आपको फंसाते हैं। क्योंकि जो हमारा इंडियन मार्केट बना है, जो इंडियन मेंटेलिटी है गाइस, वो इन्वेस्टिंग का अप्रोच है। अगर आपसे मैं बाई करने का बोलूं, आप बिल्कुल बिंदास बाई करोगे, और अगर मैं आपको शॉर्ट सेलिंग का बोलूं तो आप डरते हो, आप घबराते हो। तो इसी का फायदा बियर कार्टेल्स यूज करते हैं। सो आइए सीखते हैं स्टॉक मार्केट की दुनिया में। थैंक यू सो मच।